नमस्कार दोस्तों, मैं चित्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको दर्शन कराने लेकर आई हूँ मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर के। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम लोग मैं नई नई जगह के दर्शन करवाती हूँ, मंदिरों के, और कुछ भी ऐतिहासिक चीज़ें भी आपको बताती हूँ। तो जैसे कि आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक मार्कंडेश्वर महादेव के मंदिर। तो इसकी एक कहानी है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। आप सभी जानते हैं कि यमराज हमारे मृत्यु के देवता हैं, तो हम उनसे डरते हैं। तो यमराज जी का नाम सुन के सब डर जाते हैं और अपनी मृत्यु से भयभीत होते हैं। तो यहाँ तो उनकी पूजा की जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ उनकी पूजा, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि उनकी पूजा यहाँ और क्यों की जाती है। तो चलिए मैं आपको वो कहानी बताती हूँ कि मार्कंडेश्वर महादेव, यमराज जी और मार्कंडेश्वर ऋषि के साथ हमारे शिव जी भी यहाँ पर विराजमान हैं। तो वो कथा ये है कि ऋषि मुकुंद जी थे, तो उनकी कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने श्री शिव जी की भक्ति कर और आराधना कर एक संतान की प्राप्ति की। तो जो उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ उसका नाम था मार्कंडे। तो मार्कंडेश्वर ऋषि के पुत्र थे। तो उनकी जो आयु थी वो दीर्घ आयु नहीं थी, अल्प आयु थी, मतलब 12 वर्ष तक ही वो जीवित रह सकते थे। तो 12 वर्ष तक ही वो जीवित रह सकते थे। और मार्कंडे श्री शिव जी के भक्त थे और अपना ज़्यादातर समय शिव जी की भक्ति में ही व्यतीत करते थे। तो जब उनका अंतिम समय आया तो यमराज खुद उनको लेने के लिए आए, और जब वो उन्हें लेने के लिए आए तो उन्होंने यमराज से कहा कि मुझे सिर्फ अपने भगवान की भक्ति करने दीजिए, फिर मैं आपके साथ में चलूँगा। पर यमराज उनकी बात नहीं मानते हैं और उन पर अपना फांसा फेंक देते हैं। तो वो शिवलिंग को बहुत कसकर पकड़ लेते हैं मार्कंडे, और फिर उसमें से शिव जी प्रकट होते हैं। और शिव जी इतने क्रोधित थे कि वो यमराज जी को दंडित करते हैं और अपने भक्त मार्कंडे को दीर्घ आयु चिरंजीवी का आशीर्वाद देते हैं। तो ये कथा थी मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर की। तो चलिए, ये कथा तो मैंने आपको बता दी है। अब इसके बारे में कुछ और जानकारी जो हमें चाहिए वो हम पंडित जी से लेंगे, अगर वो हमें मिल पाए तो। और चलिए मैं आपको दर्शन कराती हूँ मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर के। ये हम मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर के गेट पर खड़े हुए हैं। तो आपको अभी मंदिर का मैं दूर से दर्शन करा रही हूँ, मतलब अंदर हम अभी चलेंगे। जब तक आप आसपास का जो नज़ारा है वो देख लीजिए। तो आप देख सकते हैं ये फूलबाग पर स्थित है। तो जब कभी भी आप आना चाहें तो फूलबाग पर बीच चौराहे पर ही है। तो ये शुरुआत में ही हमारे नंदी महाराज जी बैठे हुए हैं। अब हम मंदिर की ओर चलेंगे और मंदिर के अंदर आपको दर्शन कराएंगे। चलिए हम आपको लेके चलते हैं मंदिर परिसर की ओर। तो आप देख सकते हैं ये मंदिर का परिसर है। मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और चारों ओर थोड़ी ठंडक है और मौसम मतलब यहाँ पर सुकून देने वाला। ये अब हम मंदिर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं महादेव। तो आप देख सकते हैं कि मार्कंडे अपने महादेव की शिवलिंग को पकड़े हुए हैं कसकर, और उसमें से शिव जी प्रकट हुए हैं। साथ ही साथ ये यमराज हैं हमारे, जो भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, जो कि वो हमारे मार्कंडे को अपने साथ लेने के लिए आए थे। तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर मंदिर है। और आप मंदिर परिसर को देखेंगे तो इसमें मतलब बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है। तो जब कभी भी आप यहाँ आएंगे तो आपको एक सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी आपके मन को, और आपका मन प्रसन्न होगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी अभिषेक चल रहा है। तो पंडित जी के मंत्रों की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। तो
हम इस अवसर के भागी बने, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई है यहाँ आकर। आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। चलिए मैं आपको और मंदिर की परिक्रमा कराती हूँ। चलिए आप यहाँ से देख सकते हैं और चलिए हम चलते हैं आगे की ओर। आपके लिए ये सुनहरा अवसर है कि आप शिव जी का अभिषेक देख पा रहे हैं, वो भी मार्कंडेश्वर महादेव। मैं यहाँ द्वितीय बार पधार रही हूँ और द्वितीय बार में मुझे ये अवसर देखने को मिला। तो चलिए हम चलते हैं अपने घर की ओर। दोस्तों हमने आपको महादेव के दर्शन करवाए, साथ ही साथ यमराज जी के भी दर्शन कराए और मैंने आपको इस यहाँ की जो प्रसिद्ध कथा है उसके बारे में भी बताया। तो दोस्तों हमने पंडित जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो पूजन यहाँ पे पूजा चल रही थी, अभिषेक चल रहा था, तो इस कारण से वो बिजी थे, तो हमसे ज़्यादा बात नहीं कर पाए। जो भी उन्होंने हमें बताया वो मैं आपको कथा के रूप में बता ही चुकी हूँ। और अगर आप इसके बारे में और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे यमराज मंदिर के नाम से डाल सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और आप यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए टेक केयर। और हो सके तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चलिए हम फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय।